नमस्कार किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में आज हम कड़कनाथ पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बातचीत करेंगे। इस विषय पर हम आज विस्तार से बातचीत करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आप ध्यान लगा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कड़कनाथ पोल्ट्री फार्मिंग कितना इम्पोर्टेंट विषय है। इसमें हम कड़कनाथ मुर्गी पालन से जुड़े चूजे कहाँ से लेना है, उसका फीडिंग मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, और एंड में जो टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि मार्केटिंग की बात आती है, तो यह इस जैसे विषय सारे विषय हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देसी मुर्गी पालन में कड़कनाथ मुर्गी पालन क्यों करना है, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। देसी मुर्गी पालन करते समय अगर हमें थोड़ा और ज़्यादा मुनाफा चाहिए तो हम देसी मुर्गी पालन में कड़कनाथ मुर्गी पालन करने की सोच सकते हैं। पिछले काफ़ी समय से हमने देखा कि देसी मुर्गी पालन में कड़कनाथ मुर्गी पालन जो है हमारे पूरे भारतवर्ष में, हमारे देश में बहुत ही पॉपुलर हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी कि इसका मार्केटिंग, इसकी सेल जब हम बर्ड के हिसाब से करते हैं तो एक अच्छा प्राइस हमें कड़कनाथ मुर्गी का पूरे देश भर में देखने को मिला। लेकिन इसी के साथ हमने देखा कि बहुत सारी दिक्कतें भी कड़कनाथ पोल्ट्री फार्मिंग में आती हुई दिखाई दी हमें। लेकिन अभी हम देखते हैं कि देसी मुर्गी पालन में कड़कनाथ पोल्ट्री फार्मिंग जो लोग कर रहे हैं, एक अभी अच्छे पैमाने पे यह कर रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट भी हमें कड़कनाथ मुर्गी पालन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत करते समय हमें बहुत सारी बातें ध्यान रखनी होती है, तो उसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे कि यह किस तरह से प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। तो आप ध्यान से यह बातें सभी सुनिए और यह करने की कोशिश कीजिए, तो आपको 100% कड़कनाथ देसी मुर्गी पालन में प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि चिक्स परचेस करने हैं, तो ऐसे समय में हमें यह ध्यान रखना है, एक तो हम कड़कनाथ के चूजे जो है वह गवर्नमेंट हैचरी से परचेस करें। उसी तरह कृषि विश्वविद्यालय है या कृषि विज्ञान केंद्र है, तो यह ऑथेंटिक सोर्स है चूजे लेने के। बहुत बार हम एक दिन के चूजे लेते हैं तो अनऑथोराइज सोर्स से लेते हैं, तो ऐसे समय में हमें कड़कनाथ में क्रॉस चूजे मिलने के चांसेस रहते हैं और इसका हमें खामियाजा जो है आगे चल के जब मार्केटिंग हम करते हैं तो उसमें हमें भुगतना पड़ता है। तो चूजे लेते समय हमें ऑथेंटिक सोर्स और गवर्नमेंट सोर्स से लेने हैं, ताकि हमें अच्छे प्योर ब्रीड के कड़कनाथ चूजे मिल सके। चूजे लेने के बाद बात आती है हमारी मैनेजमेंट की। तो आपने हमारे सभी देसी मुर्गी पालन की वीडियो देखे हैं, तो कड़कनाथ मुर्गी देसी मुर्गी में ही मानी जाती है। तो आपको बाकी जो मैनेजमेंट है, ब्रूडिंग से लेके फीडिंग है, डिसीज मैनेजमेंट है, यह सभी बातें देसी मुर्गी से मिली जुली है। तो उसी तरह का मैनेजमेंट आपको इसमें देखने मिलेगा। लेकिन इससे थोड़ा अलग हम सोचते हैं कि फीडिंग कॉस्ट कैसे कम किया जाए, तो यह बातें हम अलग से कड़कनाथ मुर्गी पालन में कर सकते हैं। खास करके इसकी शुरुआत जो है हमें वह छोटे पैमाने से करनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप चूज़ों का भी प्राइस देखेंगे तो देसी मुर्गी के चूजे 20 रुपए में मिलते हैं, तो आपको कड़कनाथ के चूजे है थोड़ी इसकी प्राइस दुगनी आपको शायद देनी पड़ेगी। शायद 40 या 50 रुपए तक आज की डेट में कड़कनाथ का चूजा मिल रहा है। तो हमें इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान रखना है कि छोटे पैमाने पे शुरुआत की जाए, ताकि एंड में जो मार्केटिंग का पार्ट है वो हमें इजी हो सके। तो शुरुआत करते समय हमें 100 चूज़ों से लेके 500 चूज़ों तक की शुरुआत हम कर सकते हैं। यह हमारे कंट्रोल में भी रहता है, क्योंकि इसका फीडिंग का खर्च देखा जाए तो यह भी बहुत सारा फीडिंग का खर्च रहता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात रहती है कि कुछ दिक्कत आने की वजह से, डिसीज वगैरह आने की वजह से मॉर्टेलिटी होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये भी हमें कंसिडर करके चलना चाहिए कि देसी मुर्गी पालन फर्स्ट टाइम अगर हम कर रहे हैं तो वह छोटे पैमाने पे ही करना बहुत ज़रूरी है। कड़कनाथ मुर्गी के फीडिंग के बारे में बातचीत करेंगे हम। तो एक दिन के चूजे आप जब लेके आते हैं तो अभी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ऐसी है कि ये देसी मुर्गियों के लिए उन्होंने अलग से फीड भी रखा है। तो आप यह फीड जो है आपको देसी या गावरान नाम से यह फीड मिलेगा। तो यह फीड जो है आप प्री स्टार्टर, स्टार्टर, ग्रोअर, फिनिशर, इस तरह के फीड आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिलते हैं। तो इससे आपको इसी फीड से आपको शुरुआत करनी है, क्योंकि आपको पता है कि चूजे जब तक हम उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तब तक हमारा पोल्ट्री फार्म जो है वह सक्सेसफुल नहीं होगा। तो प्री स्टार्टर, स्टार्टर इस फीड से हम शुरुआत करते हैं। तो उसके बाद जैसे जैसे ग्रोथ अच्छी होती है और एक आधा किलो हमारे कड़कनाथ मुर्गी का वजन आता है, तो उसके बाद हम फ्री रेंज के बारे में सोच सकते हैं। उसी तरह हमारे पास जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जिसमें खास करके ग्रीन फोडर आता है
या हमारे खेती में निकलने वाला जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वह भी हम इन मुर्गियों को अच्छे से दे सकते हैं और उससे हम हमारी फीडिंग कॉस्ट जो है वह कम कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों को कड़कनाथ मुर्गी पालन में कम समय में अच्छा काम करना है वह किसान भाई फ्री रेंज की तरफ न मुड़ते हुए अगर हम इंटेंसिव फार्मिंग पर करते हैं जिसमें कि हमारा पोल्ट्री फार्म है और उसके अंदर मुर्गियां रखी हुई है और हम उनको डेली रेडीमेड फीड दे रहे हैं तो इसमें देखते हैं कि हम ग्रोथ कम टाइम में अच्छी ग्रोथ होती है। तो इस तरह से भी थोड़ा लार्ज स्केल पे जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि कड़कनाथ मुर्गी पालन करते समय आप बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग या फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग करें ताकि आपको फीडिंग का जो खर्च है वह कम से कम आए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रहती है कि हम जो हमारा प्रोडक्ट है कि चिकन के लिए यह मुर्गियाँ सेल कर रहे हैं या अंडे के लिए सेल कर रहे हैं, तो फ्री रेंज में या बैकयार्ड में हम देखेंगे कि अंडे का टेस्ट है वो भी देसी अंडे का टेस्ट आप सभी को पता है बहुत अच्छा है और सभी को अच्छा लगता है वो। उसी तरह चिकन का टेस्ट है वो भी देखते हैं हम कि बैकयार्ड में और फ्री रेंज में वह अच्छा होता है। तो किसान भाइयों ने मुझे लगता है यह ध्यान रखना है कि अगर हम देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं तो वह फ्री रेंज या बैकयार्ड में किया जाए ताकि हमें अच्छे क्वालिटी के बर्ड्स मिले और हमारा जो कस्टमर है वह सेटिस्फाई हो, उसे भी एक अच्छा प्रोडक्ट मिल सके। इंटेंसिव फार्मिंग में कड़कनाथ का ग्रोथ हम देखेंगे तो कम से कम 4 महीने हमें लगते हैं 1 kg वेट आने के लिए। उसी तरह बैकयार्ड या फ्री रेंज में हम देखेंगे तो कम से कम 4 से 5 महीने तक आपको पूरी ग्रोथ जो है इन बर्ड्स की मिलती है। उसी तरह अगर अंडा उत्पादन के लिए हम कड़कनाथ मुर्गी पालन कर रहे हैं तो आपको कम से कम 6 महीने तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब यह कड़कनाथ मुर्गियाँ 6 महीने एज की हो जाती है तो उस पे इस एज पे उनका एग लेइंग शुरू हो जाता है, आपको अंडा में उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। और हमने देखा है कि मार्केट में जितना चिकन का डिमांड है उतना ही कड़कनाथ के अंडों का भी डिमांड है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि कड़कनाथ मुर्गी फेमस ही इसीलिए है कि इसकी औषधीय गुणधर्म इसके चिकन में भी है और अंडे में भी है। तो इन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की वजह से ही हम देखते हैं कि लास्ट का जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है मार्केटिंग का, तो इसमें हमें जो दूसरी देसी मुर्गियों की नस्ल है उससे कड़कनाथ को जो रेट जो है वह बहुत ही अच्छा रेट मिलता है। आज का रेट मैं बहुत सारी जगह हर स्टेट में इंक्वायरी कर रहा हूँ तो पर केजी के हिसाब से हम देखेंगे कि कड़कनाथ मुर्गी का पर केजी का रेट जो है वह 800 रुपये तक का रेट, अच्छा रेट किसानों को मिल रहा है। तो यह सभी किसानों ने ध्यान रखना है कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, इसकी ग्रोथ होने के लिए हमें बाकी मुर्गियों से ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो यह सभी बातें ध्यान में रखते हुए हमें मार्केटिंग एंड का पार्ट बहुत अच्छे से करना जरूरी है। इसमें हम पहली बात ध्यान यह रखें कि हम जो मुर्गी सेल कर रहे हैं तो कस्टमर को हमें यह बताना जरूरी है कि इसमें कौन से औषधीय गुणधर्म है और उसी तरह इसका टेस्ट कैसे बेहतर है। इसके चिकन में जो प्रोटीन परसेंट है तकरीबन 22 से 25% तक पाया जाता है, तो वह भी, ये सभी बातें हमें कस्टमर को बतानी है ताकि हम जो प्रोडक्ट हमारी कड़कनाथ मुर्गी सेल कर रहे हैं उससे हमें अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मिल सके। कड़कनाथ मुर्गी पालन में हमने देखा कि इन सभी बातों को ध्यान रख के अगर हम आगे बढ़ते हैं, कड़कनाथ देसी मुर्गी पालन शुरू करते हैं तो 100% इसमें किसान या पोल्ट्री फार्मर को बहुत ही अच्छा फायदा इसमें मिलेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप कड़कनाथ मुर्गी पालन शुरू कीजिए और इससे अच्छा मुनाफा कमाइए। यही कामना करते हुए आज हम इस वीडियो में रुकते हैं। सभी को धन्यवाद।